आवाज आदि करीब कर ले। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बहनों और भाइयों का थैंक्स गिविंग पार्टी में मिस्टर और मिसेस शाकिर खान की तरफ से पुरखुलूस इस्तकबाल। आज का दिन कैप्टन केयर के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक तरफ हर साल की तरह थैंक गिविंग में सबकी शिरकत और मुलाकात बाइस मसरत, और दूसरी तरफ शाकिर खान की सेहतयाबी का जश्न, सेहतयाबी जिसका 100% क्रेडिट शादिया को जाता है। बिल्कुल, यस यस। और हम सब के लिए हिम्मत अफजाई का बाइस है। खुदा करे आप हमेशा चाकू चौबंद रहें, आपका मजबूत साया आपके बच्चों और फैमिली के सरों पर हमेशा साया फगन रहे। जिस वक्त आपका ट्रीटमेंट चल रहा था हम सब ने आपको बहुत मिस किया और हम सब दुआ भी करते थे, दुआ भी बहुत की और अभी भी करें इंशाअल्लाह। पूरा कैप्टन के दुआओं में डूबा हुआ था। खुसूसन शादिया, उनकी कैफियत इस शेर में पोशीदा है। खामोश पलकों से आंसू निकल पड़ते हैं, खामोश पलकों से आंसू निकल पड़ते हैं। आप क्या जाने कि कितना याद आते हैं। हम तो आज भी खड़े हैं उसी मोड़ पर, हम तो आज भी खड़े हैं उसी मोड़ पर जहाँ आपने कहा था ठहरो हम अभी आते हैं। कहाँ से चुन के लाई? शुक्रिया शुक्रिया। ये सब आपके विल पावर का नतीजा है और शादिया से खिदमत का। बिल्कुल, दुआओं का बोलिए ना, हम लोग की दुआओं का। And sacrifices of the previous year. It was originally a holiday to give thanks to God for the harvest. Today it is an opportunity to give thanks for all the good things God given us. It is also a day of family. Thanksgiving is an American festival. It is all about gratitude and coming together. It came in special holiday in 1863 when President Abraham Lincoln made it. Thanksgiving became a national holiday in 1863 and celebrate the blessing in our lives, a story of tradition and gratitude। पहले तमाम सालों की कुर्बानियों और दुआओं की निशानदही करता है और हमें अल्लाह की तमाम नेमतों पर शुक्र करने का एहसास दिलाता है। ये फैमिली और अपनों के करीब करता है। ये अमेरिकन फेस्टिवल है जिसको अब्राहम लिंकन ने 1863 में नाफिज किया। ये फेस्टिवल हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में जुमेरात के दिन मनाया जाता है। इसी तरह हमें भी शाकिर और शाजिया की भी ये बैक बाइटिंग नहीं है और नवाजिशों को जो उन्होंने हम पर निछावर की हैं याद रखना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि कैप्टन के हमेशा तरक्की के मंजिलों को छू ले, जिसके लिए शाकिर और शाजिया ने खुद को वक्फ कर लिया। किसी ने क्या खूब कहा है, शायद इन्हीं के लिए। जब तक ये जमीन रहे या आसमान रहे, जब तक ये जमीन रहे या आसमान रहे, खुशियाँ तुम्हें नसीब रहे तुम जहाँ रहे। मुँह सजी रहे तुम्हारी फूलों की अंजुमन, जाने चमन बहार तेरी बेखिजा रहे। अब मैं शाजिया खान को
दावत सुखन दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी जस्ट शुक्रिया अदा करने आप लोग सबका। ये पिछला महीना 1.5 महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। बट आप लोगों ने एहसास दिलाया कि आप लोग भी हमारी फैमिली हैं। आपने ऐसे वक्त पे आके खड़ा हो गए मेरे साथ कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप दूर रहते हैं या मेरे भाई बहन दूर रहते हैं। So thank you so much for all your support. और आगे भी आप मेरे भाई बहन खाला मामी सभी आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस शुक्रिया, मैं अल्फाज नहीं है। अभी भी लास्ट 2 वीक्स अगो भी शाकिर का फ्लूइड डिटेंशन हो गया था, इतनी परेशान थी ये। मगर यही होता है कि आप लोग हैं एक इत्मीनान। कितने लोग ने उस दिन हमारे पास इतने लोग मिल जाए। मेरी बहन जो ताजुब कर रही थी कि इतने लोग तुमको इतनी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त में आप लोगों ने साथ दिया, शुक्र है आप लोगों का। और आप लोगों की दुआएं लगी, शुक्रिया। आप लोग नेक लोग हैं, आप लोगों ने अपनी दुआओं में हमको याद रखा। बस दुआओं की और गुजारिश है, थोड़ा रिकवरी और चल रही है, बस अल्लाह सेहत दे और बस दुआ करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमेशा इंशाल्लाह दुआ करते रहिए। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्र। सब भाई लोग का शुक्र अदा करें तो खुशी बात है। सही। आमीन हमारी ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आमीन। मैं भी इसी बारे में 2 मिनट लूँगी आपसे बात करने के लिए कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने शाकिर भाई को सेहत दी और अल्लाह ताला इनको हमेशा सेहतमंद रखे, हिम्मत दे, ताकत दे, तंदुरुस्त तवाना रखे और ऐसा रखे कि हमेशा भाग दौड़ करते रहें, अपनी भी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, बच्चों की खुशियाँ दिखाएं अल्लाह को, शादिया को, शाकिर भाई को। और हम सबकी भी इसी तरह हेल्प करते रहें और हम अपने लिए भी दुआ करते हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सेंटर को हमेशा कायम दायम रखे, यहाँ की रौनकें हमेशा हमेशा कायम रहें और हम सब इसी तरह एक दूसरे से मिलते रहें, सेहत के साथ और खुशियों के साथ इंशाअल्लाह। और उसके अलावा ये कि आज का दिन जो है उसके हवाले से कि वैसे तो हमें अल्लाह ताला का हमेशा ही शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उनका शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें अच्छी सेहत दी है, हम चल के अपने घर से यहाँ आते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेचारे बिस्तर पे पड़े हुए हैं और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर से निकल के कहीं जा सके। अल्लाह ने सेहत दी है, इज्जत दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है, बेहतरीन खाना दिया है, बेहतरीन कपड़े दिए हैं, बेहतरीन घर दिया है। बड़ी नेमतें हैं जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। बेहतरीन दोस्त भी दिए बिल्कुल, और ये बेहतरीन जगह दी है आने के लिए, अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए और खुश होकर जाने के लिए। हम यहाँ आते हैं तो हमारे दिमाग पे 10 फिक्रें होती है, लेकिन जब यहाँ से जाते हैं ना तो हमारा दिल दिमाग बिल्कुल हल्का हो चुका होता है। अपने गम दूर हो जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ आकर। और आप सबको देख के, इनको देख के इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है हम सब भूल गए। यहाँ आके अपना सारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो वाकई में बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी तरह बातचीत करते हैं दोनों, बड़ी अच्छी तरह हम लोगों को ट्रीट करते हैं, हमको अपना बुजुर्ग समझ के ट्रीट करते हैं ये लोग, तो उससे हमें बड़ा मजा आता है। आप लोग हमारी फैमिली है ना, बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं तो उससे हमें बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह। तो अब ये कि हम लोगों को दिन रात अलग शुक्र अदा करना चाहिए। जो थैंक्सगिविंग है, आज शुक्र अदा करने का दिन है, तो अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें जो हमें दी हैं उनका दिन रात हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से अच्छी सेहत के साथ चलता फिरता सलामत रखे, कभी किसी का मोहताज न करे और इसी तरह हम सब आते रहें और मिलते रहें इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के नबी को मातू तस्दीक है। यस। अल्लाह सुभान थैंक यू वेरी मच। का शुक्र अदा करें। लास्ट मैं मेहरा को दे रही हूँ। इसके बाद हम लोग फिर हमारी थैंक्सगिविंग फीस्ट होगी और मेहरापा के बाद नाराजिया का एंड में दुआ करेंगे। हमारी ऑफिशियल दुआ की है। हाँ जी, दोनों भी बोलेंगे। दोनों
जोर का बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको से ये थैंक्सगिविंग का जो ओकेजन है, ये पहले से कहा जाता था इस मुल्क के बारे में कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर सारे लोग अपनी जो है किस्मत आजमाने के लिए या यूँ समझिए कि जो अपने मुल्कों से निकल गए थे, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह वगैरह में जहाँ पर झगड़े रहे, परेशानियाँ रही, इवन मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये सारे लोग जो है ना माइग्रेट करना शुरू किए और काफ़ी माइग्रेट करते हुए यहाँ पर आए। लेकिन देखिए इनकी और हमारी आइडिया सारी चीज़ों को डेज के अंदर कम वो कर दिया हुआ है। मसलन ये देख लीजिए कि इनके पास जो है ना अब मदर्स डे हुआ, फादर्स डे हुआ, वैलेंटाइन डे हुआ। क्यों करते हैं कि देखिए हमारे मज़हब में तो ये है कि हम आँख खुलने के साथ अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। मगर इनके पास क्या है कि ये फॉरेन जॉबों में जाने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में फिर क्या होता है कि इन्होंने बस एक दिन मुकर्रर कर लिया हुआ है संडे, तो वो अपने चर्चेज़ में जाते हैं। तो उनकी इबादत सिर्फ एक दिन होती है, उनका शुक्राना एक दिन होता है। मगर हमारा शुक्राना और हमारी इबादतें और हमारी बातें पहले दिन से आँख खुलने के बाद से मौत तक होती है। ये हमारी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो उनकी मसरूफियत की वजह से हमको तो रोज़ अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान से मोहब्बत हम करते हैं, लेकिन ये जो है ना वैलेंटाइन डे पर अपनी जो फैमिली और उनको मतलब मोहब्बत भी करते हैं, तोहफे भी देते हैं। मगर हमारे पास तो ये है कि हम हर रोज़ ही सबकी अपने चाहे माँ बाप हों या अपने ख़ानदान वाले हों, उनसे इज्जत मोहब्बत सब कुछ करते हैं। तो इनकी ये है कि मसरूफियत की वजह से इन्होंने डेली कर लिए हैं। अब जैसे मदर्स डे या फादर्स डे, हमारे पास तो मदर्स डे या फादर्स डे हम इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमें तो करना ही है रोज़। मगर ये जो है ना रोज़ तो नहीं कर सकते ना, मसरूफ है। तो ये इमीडिएट फैमिली की तो केयर करते हैं, लेकिन ये जो अम्मा या अब्बा होते हैं ना, उनको एक दिन तोहफा तोहफ़ देकर खुश कर देते हैं। इसी तरह इनके पास बड़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स पर चलती हैं। मसलन अभी जैसे अब आएगा इनके पास जैसे थैंक्सगिविंग तो खैर इसलिए मनाते हैं कि वो सारे लोग आए थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया था और हमारे पास से भी लोग आ गए हैं। अब हमारा ये होता है, हमारे 8 घंटे हमारे बच्चों के स्कूलों में गुजरते हैं इन लोगों के साथ, 8 घंटे हमारे यंगस्टर्स के गुजरते हैं जॉबों पर इन लोगों के साथ। अब हमने भी सारी चीज़ें इनके एक्वायर कर ली हैं। हम भी इनके साथ मदर्स डे, फादर्स डे, थैंक्सगिविंग डे, फलान डे सब मनाते हैं। मतलब थैंक्सगिविंग तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम सुबह से लेकर रात तक उसका तशक्कुर ज़रूरी है, जो हम करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी मसरूफियत की वजह से एक दिन मुकर्रर कर लिया, चलो भाई अल्लाह अल्लाह शुक्र बजा करिए। अब क्रिसमस आ रहा है। अब क्रिसमस क्या होता है, इनके पास मिथ्स है, हमारे पास तो हर चीज़ फैक्ट है कि जो भी रियलिटी है अल्लाह ने जो बताया है, क्योंकि कुरान के ज़रिए से हमें सारी तालीम है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये अभी तक तोहफे तोहफ़ जो देते रहते हैं कि सेंटा क्लॉज आ रहा है, सेंटा क्लॉज, ये बचपन से लेके अभी तक ये ब्रेन वॉश होते हैं। ये जो है ना हमेशा यही करेंगे कि भाई हाँ सेंटा क्लॉज खुद दे रहे हैं तोहफे और बोलेंगे सेंटा क्लॉज दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है अल्लाह ने हमको 2 दिन दिए हैं साल में, 2 ईदें मनाते हैं। वो ईदें भी हमारी इबादत शुक्र के साथ शुरू होती हैं, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो। ये दोनों ही चीज़ें जो है ना हम अल्लाह का पहले शुक्र अदा करके, अल्लाह का जिक्र करके फिर पूरा दिन गुजारते हैं। हाँ हम भी फ़न और वो एंटरटेनमेंट करते हैं। फ़न और एंटरटेनमेंट तो इनकी गुट्टी में पड़ा हुआ है, ये सब फ़न एंड एंटरटेनमेंट करते हैं और हम भी करते हैं, मगर हम थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। तो अब यही है कि चूँकि हम इनके साथ रहते हैं, इनके माहौल में रहते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्वायर कर लिए हैं, ले लिए हैं, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ें करने में तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन अपनी फिर भी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी अपनी चीज़ें हैं, उसको ज़रूर कायम रखें। और अगर जैसे आज मनाया जा रहा है थैंक्सगिविंग, और ये भी हाँ अभी जैसे आप सब ने शादिया और शाकिर साहब का जिक्र किया, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हिंदू कम्युनिटी तो बड़ी यूनाइटेड है और उनके बड़े सेंटर्स हैं, मगर चलो इन्होंने ख्याल किया और उन्होंने एक सेंटर खोला, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये बहुत ही अल्लाह की तरफ से बात है कि इनके दिमाग में पड़ा और इन्होंने ये एक सेंटर खोला। 1 से 2 सेंटर करें, अल्लाह करे ये हर महल्ले में एक सेंटर हो जाए इनका, तो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और देखिए ये सेंटर सिर्फ इसीलिए नहीं है कि यानी क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हम लोगों को इंटरेक्शन होता है। हम लोग जो है ना ज़्यादातर ये होता है कि अपने अपने घरों में मसरूफ़ है,
अब हम लोग इस एज में हैं कि ना जॉब करते हैं ना हम ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, हम अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हैं। तो अब ये बच्चे जो है ना हमारे, जब सारा वक्त बिजी रहते हैं तो एक हमारे लिए आउटलेट है। ये आउटलेट ऐसा दिया है इन्होंने, अल्लाह करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेंटर्स में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को एंजॉय करें। क्योंकि अब हम सारा सुबह से लेकर रात तक अपनी बीवी, अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए, बहू की शक्ल देखने के लिए, बेटी की शक्ल देखने के लिए तरसते हैं और वो आते हैं फिर वो अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं, मसरूफ़ है। तो ये कहानी तो चल रही है। तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा आउटलेट हमको मिल जाता है और हम लोग इसमें आना जाना करते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको हाँ ये मौका दिया और इन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया। तो ऐसे रास्ते हम सबके लिए बने ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें। और अब बस अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए, सिर्फ थैंक्सगिविंग के दिन ही नहीं बल्कि हमारी तो आँख खुलने के साथ ही हम इबादत और शुक्र दोनों ही अदा करते हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि थैंक्स गिविंग जो है, यहाँ जो हार्वेस्ट होती थी और सीवियर ये होता था मौसम, तो ये इस पे सब इकट्ठे हो गए क्योंकि इंजॉय करते थे, वही टर्की बनाते थे क्योंकि इनके वही जैम बनाते थे, वही पोटैटो जो सब निकाल लेते थे, वो सब चीजें हार्वेस्ट, हाँ लास्ट हार्वेस्ट की होती थी, वही भुट्टा सब कुछ। मगर उनका कोई ये नहीं है, सारे इकट्ठे हुए थे ना, मुख्तलिफ नेशनलिटीज आ गई थी यहाँ पर। और हमारे मुस्लिम का मूवमेंट भी जो है काफी 50-60 साल से हुआ है और खास तौर पे तो जो सब आगे हैं। मगर सबसे अच्छी बात तो इस मुल्क की ये है कि उसने हर एक को जगह दी और समेट लिया। सही बात, अल्लाह ने बेशक माइग्रेशन तो हम 5 टाइम, देखिए बात सुनिए, हम 5 टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सब। अगर हम एक उनके शुक्राने में शामिल हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। कब कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि ये लोगों ने अपनी मसरूफियत के हिसाब से एक एक दिन मुकर्रर कर लिया चीज़ों का, मगर हमारी मसरूफियत ये है कि हम दिन रात याद करते हैं, हम दिन रात वो चीज़ वो हमारी वैल्यूज है। हाँ हमारी वैल्यूज है वो कर रहे हैं। इसमें तो इख्तलाफ की बात थोड़ी है, हम तो बात कह रहे हैं कि चूँकि इनको मसरूफियत बहुत है तो इन्होंने एक एक दिन को मुकर्रर कर लिया। मगर फोटो ले थैंक्सगिविंग क्या, अब और भी चीज़ें मनाते रहे, अब हम मदर्स डे भी मनाते हैं, अब फादर्स डे भी मनाते हैं, सब चीज़ें मनाते हैं। तो जाहिर है कि एक बहाना है, एक मौका है, खुश हो जाते हैं। एज रोमन डू, यानी जैसा देश वैसा पेश, तो वो भी चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर डूइंग दैट एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। और ये थोड़ा बात करूँ तो फिर आप बोलिए, आप मैंने तो कह दिया जो कहना था। तो फिर लास्ट में दुआ कर ले। हाँ अभी आप राजिया को दीजिए, राजिया सबने बता ही दिया थैंक्सगिविंग को जो हम मना रहे हैं सबको ही पता है। और खैर हम लोग जो है वो तो माशाल्लाह सारी ज़िंदगी मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते ही रहते हैं। मगर हम इस बार का जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं शाकिर भाई, शाजिया, वो उस चीज़ का हम बहुत अल्लाह ताला से जितना शुक्र अदा करें कम है। क्योंकि ऐसा कम से कम मुझे नहीं लग रहा है, शायद दूसरों को भी लगता हो तो मेरा दूसरा घर ही सीरियसली है ना। तो मैं ये कह रही हूँ अल्लाह ताला बस शाकिर भाई को अल्लाह ने इतना अच्छा भी वो सेहत याद कर दिया, अल्लाह और भी आगे हम शादिया से यही तसल्ली उनको दिया करते थे कि आप फिक्र नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। तो बस अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ दराज उम्र दे और शाजिया को हिम्मत दे। बस आप लोग इसी तरह हमारे लिए ऐसे एंजॉयमेंट के मौके निकालते रहे और अल्लाह ताला आपको हमारे लिए भी ऐसा सेंटर एक दिला। इंशाल्लाह यस। नहीं अल्लाह इससे अच्छा बनाए, इससे अच्छा बनाए। और जोर का बोलो। दिमाग में डालने वाला जोर से करो, मुंह क्या ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن عذاب الحشر
وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من عز الجسر، أعوذ بك من جبن البخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر واشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدي والمؤمنين واليوم يقوم الحساب. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إني أسألك عفو وعافية في ديني دنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم احفظنا بين يدي ومن خلفي ويميني وشمالي وفوقي وأعوذ بك وأعوذ بعزتك أن أقال من تحتي. يا ربي يا رحيم رحيم كريم وفي السائلين يجيب دعوات شافر أمرانا. हम आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं या रब्बुल आलमीन, हमारी दुआएं कबूल कर लीजिए। या अल्लाह हमारे टूटे हुए दिल हैं, बिखरे हुए दिल हैं, या अल्लाह हम आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं, कमज़ोर हैं, सेहतमंद हैं, सबकी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जो बीमार हैं अस्पतालों में घरों में सबको शिफा दीजिए। खासतौर पर इस वाला बहन को शिफा दे दीजिए। आमीन। उनको सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उन पर रहम फरमाइए और दोबारा वो हमें ज्वाइन करें। आमीन। शाकिर भाई को अपने सेहत अता फरमाइए और मुकम्मल सेहत कामयाब और आज़ाद अता फरमाइए और उनको जिंदगी दीजिए, सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, आफियत दीजिए और खास अपनी पनाह में रखिए। या अल्लाह हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। या अल्लाह आपका लाखों शुक्र है एहसान नज़ीम में आपने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई और इस अदारे को हमारे लिए सबने जारिया बना दिया और हम सबको यहाँ आना नसीब फरमाइए। या अल्लाह आपका लाखों शुक्र है। या अल्लाह हर नियम पर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने जितनी हमें नेमतें अता फरमाई उसमें हम आपको जितना शुक्र अदा करें कम है। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाइए, दुनिया और आखिरत की रसवाई से बचाइए। जो बीमार हैं उन सबको सेहत दीजिए, चाहे अस्पतालों में हो घरों में, तमाम मुसलमान सबको अपनी पनाह में रखिए। बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से, बुरी खबर से बचाइएगा। या अल्लाह हम पर करम कीजिए। या अल्लाह जितने हाज़रीन महफिल हैं सबकी दुआएं कबूल फरमाइए। दिलों में जो भी उनकी आरज़ू है उन सबको कबूल फरमाइए, बेशक आप ही कबूल करने वाले हैं। या अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाइए, परेशान लोग अपनी लोगों जो परेशानियों में घिरे हुए उनकी परेशानियां दूर फरमा दीजिए। हम आपसे ही उम्मीद रखते हैं, आपके सिवा हम कहाँ जाएं। या अल्लाह आप ही हमारी मदद करने वाले हैं। या अल्लाह शाजी और शाकिर भाई पर भी रहम कीजिएगा, उनकी हर मुश्किल हर परेशानी दूर फरमा दीजिएगा और उनको इसका बदले में बेहतरीन अजर अता फरमाइएगा। या अल्लाह उनकी औलाद को उनके लिए सबसे जारी बना दीजिएगा। या अल्लाह उन पर भी रहम कीजिएगा और खुशियाँ दुनिया और आखिरत की अता फरमाइएगा। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमाइए, बेवादों को औलाद अता फरमाइए, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमाइए। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमाइए, बेशक आप ही रहम करने वाले हैं। रब्बी अग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिहि वजहिका अज़ीम सुल्तानी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि वसल्लिम सय्यिदना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वअफ़ल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। आमीन।
माफ करे ये बोलेगा। यस पहले उसने दुआ मांगी, अल्लाह माफ करे। लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो। अरे फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है। जान हमारी हो बेजान से प्यारी हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है। अच्छा और एक कोई और एक उठाना करो बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी तुम सताया ना करो, हम ना बोलेंगे कभी देखो रूठा ना करो। अच्छा ये सताने वाले कौन, उनका नाम बोल दो। हाँ हाँ अच्छा परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। होए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। आपके मियाँ है उधर? हाँ 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 अखियां मरोड़ की शीशे की जवानी, ठंडी ठंडी आंखों का सलाम ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर रख के लिख जाना है ना। ये फोन किसका है? किसका? मेरा है। इसको शाकिर भैया फोन किसका है? शाजिया का। इधर पे ये जगह निकाल, अच्छा वहाँ रखिए। मेरा फोन रख लो तुम। हाँ तो अभी इसमें क्या जमाना किसके पास? आप भी थोड़ा टर्की ट्राई करेंगे। वो डिपेंड करता है वो वजन पे। मोर जितना होता है कितना होता है? नहीं नहीं ये आप कह नहीं सकते, वो तो वजन पे है। कुर्सी कितने हुई? वो किसी खाली है? ये वाली है हमें शुरू वाली किसकी? वो वजन पे तो इसकी अपन टर्की इधर रख देंगे। ये तो पेट मेरी हो गई। ये खा लेंगे तो खाने की। रोब भाई आप अब टर्की नहीं खाते ना? तो मैं भाभी बोल से अब टर्की आपको नहीं देना बोल के। अरे नहीं वहाँ पे ये अफवाह उठी हुई है। नहीं भाई हैं? टर्की बड़ा था। नहीं मैं वहाँ की बात बहुत सुनता हूँ मैं लेडीज की तरफ से। यस नहीं मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं नहीं घर पे नहीं देंगे ये काफी। यस घर पे भी जुल्म होता है, यहाँ पे भी जुल्म होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे वाइफ को नहीं पसंद थी लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आलू का हलवा अभी बैठ जाए ना मैं थोड़ी देर से बैठ जाता हूँ। हाँ मैं एक टर्की उतरनी है पहले क्या है? मैश पोटैटो है। हाँ टर्की दे सकते बहन। हलाल टर्की है ना। अब थोड़ी देर से खा लो।
जब बिरयानी निकलेंगे जब खाएंगे। ये टर्की अर्की क्या चलता है ये? टर्की के साथ अच्छा है। आपकी भी अच्छी है। हाँ जी, नहीं दैट्स गुड, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अच्छी भी बनाए जी। आपके पाकिस्तान में मिलती है टर्की? मिलती है, मिलती। लेकिन लोग इतना वो नहीं है। हाँ, उतना शौक से नहीं खाते हैं। और अब तो सब कुछ वहाँ पे भी हो रहा हाँ वो तो है, सही बोल रहे पका के पूरा फेस्टिवल। हैं। यहाँ से अच्छा हो रहा, यस, सही बात है, यहाँ से अच्छा होता है। ये लाइफ स्टाइल उनका अपने से अच्छा है। लड़की बहुत अच्छी बनाई है। चला, अगर अच्छी बनी है तो मैं बनाया सो, यस, इसलिए आपको बोला आपने हाँ बाढ़ बनवाए। हाँ जी जी जी। मेडिटेरियन की मेडिटेरियन अपने नेपरविल के जो है ना मेडिटेरियन, हाँ उनकी है जी, अबू सुशा की है, यस। So is it okay with you? Mama, all I can eat is the bread and the chicken. Why is it so much? Sit down, eat. आप टर्की ट्राई करें, बहुत अच्छी। उनकी अच्छी थी ये जी। अबू सुशा जो मेडिटेरियन है ना, हाँ। उनकी है। अब तो इंडिया पाकिस्तान में उतना नहीं खाते टर्की को। इंडिया पाकिस्तान में तो खाते ही नहीं। हाँ, अब खाली अब शुरू करे। हंटिंग तो करते हैं वहाँ पे, टर्की है हंटिंग, डक हंटिंग टर्की। ऐसा हाँ, वो हंटिंग है। तो पाकिस्तान में ज़्यादा होती है टर्की? बहुत कम है। अच्छा अच्छा लेकिन वो लोग हंटिंग पे जाते हैं तो बताते थे एक ज़माने में। अच्छा अच्छा। टर्की हंटिंग करने के लिए। चेयर ला के रखो।